नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं आपसे अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं करते रहता हूं। मित्रों, आज 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल को पूरी दुनिया विश्व किताब दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? किताब मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो कि मनुष्य जाति को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायक हुआ है। ये अपनी बातों को एक जगह लिख करके रख लेने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसके चलते माध्यम से आप ज्ञान को आगे के जनरेशन्स को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। हालांकि आजकल किताबों की जगह इलेक्ट्रॉनिक किताबों ने ले ली है, लेकिन फिर भी किताबों की वो सौंधी खुशबू आज भी जो है कि लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और ये पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में अगर किसी चीज़ का ज्ञान होना, वो आपको किताबें ही देती हैं। जहाँ पर आपको गुरु नहीं है मौजूद, वहाँ पर किताब आपके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो इसीलिए किताबों का महत्व है मित्रों। और किताबों की दुनिया ऐसी निराली है कि इसमें अगर आप डूबिएगा तो फिर आपको जीवन एक अलग ही रूप में नज़र आएगा। कब से मनाया जाता है विश्व किताब दिवस? इसको विश्व कॉपीराइट दिवस भी कहा जाता है। यह मनाने का चलन शुरू हुआ 1995 ईस्वी से और इसको यूनेस्को मनाता है, जो यूनाइटेड नेशंस का जो कल्चरल विंग है, सांस्कृतिक और साहित्यिक जो विंग है यूनेस्को, वही इसको मनाता है। और इसको मनाने का चलन 1995 में शुरू हुआ। हालांकि स्पेन में 1926 से ही इसको मनाया जाता था। और 23 अप्रैल को क्यों मनाया जाता? क्योंकि 23 अप्रैल को बहुत बड़े जो साहित्यिक लेखक हुए, नोवेलिस्ट हुए, और कह सकते हैं कि आप इनको नेशनल पोएट ऑफ जो या कि ब्रिटेन हैं, शेक्सपियर का जन्म हुआ था। शेक्सपियर का जन्म और मृत्यु दोनों जो है वो 23 अप्रैल को हुआ था। हालांकि ये इसका चलन जो शुरू हुआ था वो स्पेन से शुरू हुआ था। और स्पेन के भी एक बहुत बड़े नोवेलिस्ट थे, नाटककार थे, उनका नाम था कार्वेंटिस। और कार्वेंटिस का भी जो मतलब मृत्यु जो दिन था वो 23 अप्रैल था, पुण्यतिथि। तो 23 अप्रैल बहुत सारे लेखकों का मृत्यु दिन या जन्मदिन रहा है। तो उसमें से एक गार्सिलोसो भी थे, जो कि पेरू के बहुत बड़े राइटर थे। तो वहाँ पर इंका सभ्यता हुआ करता था, और पेरू पर भी जो दक्षिण अमेरिकी देश है वहाँ पर भी स्पेन का शासन था। तो इसीलिए बाद में वो स्पेन भी चले गए थे। तो इनका बहुत सारा इंका सभ्यता का बहुत सारा जानकारी स्पेन में, यूरोप में गया था। तो वो बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे, तो गार्सिलोसो। तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का जन्म या मृत्यु दिन 23 अप्रैल को पड़ता था। इसीलिए 23 अप्रैल का दिन का चयन किया गया और पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कैसे सब लोग को प्रेरित किया जाए कि वो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि ज्ञान जो है कि ट्रांसमिट हो और लोगों को पढ़ने का हैबिट डेवलप हो। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर है। जब आप पढ़िएगा तो जाहिर सी बात है रचनात्मक कुछ आगे बढ़िएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मानव जाति ने पहले से भी, आप देखिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले भी भारतवर्ष में भी लोग लिखा करते थे, तो पत्तों पर लिखा करते थे, वो ग्रंथ बना के संग्रह किया करते थे। जब बहुत बड़े घुमक्कड़ थे राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने करीब 40-45 देशों की यात्राएं की थी। तो जब वो तिब्बत से आ रहे थे तो बहुत सारे खच्चर में वो किताबों को बांध के लाए थे और पटना लाए थे उसको, और पटना के जायसवाल जी को दिए थे। वो अभी भी बहुत सारे लाइब्रेरीज में रखा हुआ है। तो बहुत सारे शौकीन लोग हुए हैं जो कि किताबों से बहुत प्रेम था जिनको, वो किताबों को संग्रह भी करते थे, पढ़ते भी थे, और कुछ लोग लिखते भी थे। तो इन लोगों ने मानवता का जो एक पक्ष है, जो कला का पक्ष है, उसको उन्होंने जीवित रखा है। और जो एक जो पक्ष है जिसमें कि इंसान सोचता है, विचारता है और उसको वो लिख लेता है, तो इसी को जीवित रखने का नाम है। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, वही जिनका नाम हम बताए, कार्वेंटिस। उन्होंने कभी कहा था कि कलम आत्मा की भाषा है। तो कलम जो है आत्मा की भाषा है, इन्होंने कहा था कार्वेंटिस, जो कि हालांकि उसको ग्रीवांटस के नाम से भी जाना जाता है उनको। तो चूँकि स्पेनिश भाषा का शब्द है कार्वेंटिस, और अंग्रेजी में उसको ये ग्रीवांटस भी कहा जाता है। तो ये 23 अप्रैल दिन का विशेष महत्व है। तो हम लोग और भी चर्चाएं करेंगे इस मुद्दे पर, और शेक्सपियर के बारे में भी कुछ चीज़ बातें जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इस मुद्दे पर, मैं कभी भी हूँ
और आपसे मैं ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ, मैं यात्राओं करता हूँ तो उसका भी वीडियो मैं आपको अपलोड करते रहता हूँ। कोरोना पर भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, हर बीमारी चीनी से होता है वो भी मैं आपको बताते रहता हूँ। आप हमारे चैनल पर जा कर के वो सब देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जो मैंने कविता लिखी है, ये कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तब फिर हम कुछ चर्चाएँ करेंगे। तो मित्रों, ये इसकी भूमिका क्या है कविता का, पहले वो भूमिका सुन लीजिए तब आप कविता सुनिएगा। दोस्तों, आज 23 अप्रैल विश्व किताब दिवस यानी वर्ल्ड बुक डे की पूर्व संध्या पे मन पुस्तकों की यादों में खो गया। मन का कहरा कि वो पहली पुस्तक और ABCD सिखाने वाले 9 पुस्तक से कॉमिक्स, कहानी, नॉवेल, कविता संग्रह, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों का वो रविवारीय विशेषांकों के ख्यालों में डूब गया। सोचने लगा कि जब अकादमिक वर्ग परिवर्तन होता था तो नए किताबों की एक खास चमक दमक से चेहरे एवं दिल में कितनी प्रसन्नता और आनंद का संचार होता था। सोचने लगा कि ट्रेन में लंबे एवं एकांत के पलों में किसी अच्छी पत्रिका के दार्शनिक लेखों में बुद्धि एवं विवेक को कितना सुकून और दिली तसल्ली मैसर होता था। मन ये भी याद करने लगा कि जब किन्हीं कारणों से मन के आकाश पे अवसाद के काले बादल छाते थे तो उन प्रेरक पुस्तकों से कैसे रूह पर खुशियों की बारिश हुआ करती थी। कैसे किसी बेचैन से हुई लंबी रातों में जब नींद लुका छिपी खेलते खेलते आंखों के घर से गायब हो जाया करती थी तो उन किताब के पन्नों में दफन उन हरफों में छिपे स्निग्ध से एहसासों की लोरियां सुन तुरंत हाजिर सी हो जाया करती थी नींद। तुरंत हाजिर सी हो जाया करती थी ये नींद। तो मन ये सब सोचता था और उसी को ये कल्पना का रूप जो है ये आज मैं आपके सामने शब्द के माध्यम से सुना रहा हूँ। तो ये भी किताब में छपा हुआ है, मेरी किताब जो आ गई है मार्केट में वो आपको मैं बताऊंगा, उसका मैं विमोचन करूंगा तो उसको बताऊंगा। तो कैसे किसी बेचैन से हुई लंबी रातों में जब नींद लुका छिपी खेलते खेलते आंखों के घर से गायब हो जाया करती थी तो उन किताब के पन्नों में दफन उन हरफों में छिपे स्निग्ध से एहसासों की लोरियां सुन तुरंत हाजिर से हो जाया करती थी नींद। ये मन उन सुखद पलों के भाव सागर में भी गोते लगाने लगा जब किताबों में रखा गुलाब प्रेम पाती के संग हृदय के सबसे अंदर के तह खाने में भी वफा की खुशबू छोड़ जाया करता था। ये मन उन सुखद पलों के भाव सागर में भी गोते लगाने लगा जब किताबों में रखा गुलाब प्रेम पाती के संग हृदय के सबसे अंदर के तह खाने में भी वफा की खुशबू छोड़ जाया करता था। आज उन किताबों की जगह स्मार्टफोन, नोटपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर, डिजिटल बुक और इंटरनेट ने ले ली है, परंतु किताबों की सौंधी सी एक खास महक और एहसास तो किताबों से ही मिल सकती है। 23 अप्रैल विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि भी है और जन्मदिन भी है, जो महान नाटककार, दार्शनिक, लेखक एवं कवि भी थे। उनकी याद में भी यह दिन विश्व किताब दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज यही सोचते सोचते अनायास ही ये किताब दिवस की कविता एक पन्ने पे मेरे हस्त कलम से उतार दी गई, तो सोचा क्यों ना विश्व किताब दिवस 23 अप्रैल की अनंत शुभेच्छाओं संग ये कविता आप मित्रों के साथ साझा करूं। तो प्रस्तुत है मित्रों पुस्तक दिवस पर मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता। अपने मन की जिज्ञासा को एक शिखर दिखलाएंगे, अपने मन की जिज्ञासा को एक शिखर दिखलाएंगे, हम सब मिलकर विश्व किताब का दिवस यहाँ मनाएंगे। अपने मन की जिज्ञासा को एक शिखर दिखलाएंगे, हम सब मिलकर विश्व किताब का दिवस यहाँ मनाएंगे। पढ़ने लिखने की आदत को उम्र में बांध न आएंगे, चाहे बच्चे युवा वृद्ध हों सब पुस्तक पढ़ जाएंगे। ज्ञानार्जन की उम्र न कोई जीवन के विद्यालय में। मित्रों, ज्ञानार्जन की उम्र न कोई जीवन के विद्यालय में, कौतूहल पे रोक न कोई भुवन के इस ज्ञानालय में। जीवन है एक पुस्तक, इसके अध्यायों को याद करें, पल पल है पन्ना पन्ना उन विद्याओं को साथ करें। जीवन है एक पुस्तक, इसके अध्यायों को याद करें, पल पल है पन्ना पन्ना
उन विद्याओं को साथ करें। जीवन से जो सीख मिली उसे किताबें लिख आएंगे, अपने अनुभव को दुनिया के सन्मुख हम रख आएंगे। सीख सिखाने की अभिरुचि को जिंदा रख पाएंगे, तर्क कसौटी से जीवन को आज परख हम आएंगे। ABCD बच्चे सीखें, ज्ञान का कहरा सीख गए। ABCD बच्चे सीखें, ज्ञान का कहरा सीख गए। खेल खेल में जीवन के हर रूप नए वो दिख गए। उम्मीदों में जीवन पलता, जिज्ञासा की भीख लिए। उम्मीदों में जीवन पलता, जिज्ञासा की भीख लिए। अज्ञानी से ज्ञान पाने की उत्कंठा की चीख लिए। उम्मीदों में जीवन पलता, जिज्ञासा की भीख लिए। अज्ञानी से ज्ञान पाने की उत्कंठा की चीख लिए। जीवन के हर एक उलझन का हल पुस्तक से पाएंगे। जीवन के हर एक उलझन का हल पुस्तक से पाएंगे। ज्ञान के घर में हम प्रवेश का पल दस्तक से पाएंगे। जीवन के हर एक उलझन का हल पुस्तक से पाएंगे। ज्ञान के घर में हम प्रवेश का पल दस्तक से पाएंगे। ज्ञान शारदे पूजाएंगे, कमल दबाते लाएंगे। हम अपने जीवन में प्रज्ञा की सौगातें लाएंगे। ज्ञान शारदे पूजाएंगे, कमल दबाते लाएंगे। हम अपने जीवन में प्रज्ञा की सौगातें लाएंगे। चाहे कविता नाटक हो या कोई कहानी लेख कोई, चाहे कविता नाटक हो कोई कहानी लेख कोई, चाहे विज्ञान कला या वाणिज्य आलेख कोई। किताबों की जगह आज ये इंटरनेट ने ले ली है, लैपटॉप मोबाइल या के पैड नोट ने ले ली है। पर जो बात किताबों में नहीं वो डिजिटल पाएंगे। पन्नों की वो खास महक, वो न भाव वो शीतल पाएंगे। इंटरनेट के युग में भी वो नई वो पुस्तक लाएंगे। किताबों में दोस्त वो अपना जिस्त घटक वो पाएंगे। चाहे गृहिणी चाहे शिक्षक, सरकारी वो सेवक हों, वैज्ञानिक हों, छात्र वो नेता या अभिनेता गायक हों। चाहे चिकित्सक अभियंता हों, प्रशासक प्रबंधक हों, व्यापारी हों, श्रमिक लिपिक हों या के खेत के कृषक भी हों, अपनी इच्छा से पुस्तक का चयन यहाँ कर जाएंगे। मन के हर तिमिर को रोशन आज यहाँ कर जाएंगे। जीवन के हर पल में पुस्तक को साथी हम पाएंगे। जीवन के उलझन का हल गुरु की भांति हम पाएंगे। सभी बुराई इस समाज की शिक्षा से दूर भगाएंगे। खाली समय में पुस्तक पढ़ना हम सबको सिखलाएंगे। अच्छा वो साहित्य लिखेंगे, अच्छी कविता लाएंगे। सद्गुण से एक ज्योत नहीं, खुद आत्मदीप बन जाएंगे। भेदभाव को खत्म करेंगे, एक मानव बन जाएंगे। सर्वधर्म समभाव की पुस्तक आज यहाँ पढ़ाएंगे। पुस्तक पढ़कर खुद सोचेंगे, चिंतन हम कर जाएंगे। अंधी भक्ति नहीं किसी की, सभी कौन सोचाएंगे। पुस्तक मेला देखाएंगे, ज्ञान की रेला बुन लेंगे। पुस्तक मेला देखाएंगे, ज्ञान की रेला बुन लेंगे। लाइब्रेरी के गलियारों में विद्य सुनहला चुन लेंगे। आनंदित ये तन मन होगा, रोम रोम पढ़ आएंगे। आनंदित ये तन मन होगा, रोम रोम पढ़ जाएंगे। अपने रूह पे आत्मज्ञान का मोम मोम चढ़ जाएंगे। पढ़कर हम सब ज्ञान पिपासा की तृप्ति कर जाएंगे। क्रांति पुस्तक दिवस किताबों से प्रेम भर जाएंगे। पढ़कर हम सब ज्ञान पिपासा की तृप्ति कर जाएंगे। क्रांति पुस्तक दिवस किताबों से प्रेम कर जाएंगे। अपने मन की जिज्ञासा को एक शिखर दिखलाएंगे। हम सब मिलकर विश्व किताब का दिवस यहाँ मनाएंगे। पढ़ने लिखने की आदत को उम्र में बांध न पाएंगे। चाहे बच्चे युवा वृद्ध हों, सब पुस्तक पढ़ाएंगे। चाहे बच्चे युवा वृद्ध हों, सब पुस्तक पढ़ जाएंगे। चाहे बच्चे युवा वृद्ध हों, सब पुस्तक पढ़ जाएंगे। तो मित्रों, ये थी मेरी कविता जो मैंने विश्व पुस्तक दिवस पर लिखी थी। तो मैंने सोचा कि इस माध्यम से आपसे साझा करूं। किताबों से दुनिया बदली जा सकती है और किताबों का बहुत महत्व है मित्रों। बड़े बड़े जितने भी लोग हुए हैं उन्होंने किताबों का अध्ययन किया है। आप किसी भी प्रेजुडिस को मत मानिए, किसी भी पुराने पूर्वाग्रहों से मत मानिए। आप सब चीज़ पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना ज्ञान व्यापक होगा। आप ये मत सोचिए कि आप डॉक्टर हैं तो आपको कला और
कला से क्या मतलब, आपको साहित्य से क्या मतलब, आपको शेक्सपियर से क्या मतलब। नहीं, आप जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा दृष्टि व्यापक होगा और चीज़ों को सोचने समझने की एक नई दृष्टिकोण आपको बनेगा। किताब आपका सबसे बड़ा मित्र है मित्रों। तो पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ने का प्रेरणा दीजिए। जब भी किताब का मेला लगे वहाँ जरूर जाइए और नई नई किताबें खरीदिए। देखिए कि लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या सोचते हैं। तो लोग जो है कि आजकल ऑडियो बुक्स भी आ रहा है मित्रों। मैं भी अब वीडियो पर जोर दे रहा हूँ मित्रों, क्योंकि वीडियो में बोलना आसान है, लिखना थोड़ा मुश्किल है, लिखना टाइप करना। हालांकि मैंने जो भी फेसबुक के चलते ही मैं लिख पाया, मैं जो भी अच्छा लगता था मैं उसको लिख देता था और लिख करके जो है कि फिर उसको टाइप करता था। तो कविताओं लिखने में थोड़ा समय लगता था, लेकिन फिर भी हमने हर दिवस पर कविता लिखी है और हमारे जो कोशिश मैं करता रहता हूँ कि सबका ऑडियो बना लूँ ताकि लोग उसको पढ़ के, नहीं पढ़ने का समय तो सुन लें कम से कम। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दूंगा, ये जो कविता में है, तो आप देख सकते हैं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वहाँ भी ये कविता लिखित रूप में भी रहेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी लाभान्वित हों। अब कुछ देर हम लोग जान लेते हैं शेक्सपियर के जीवन के बारे में। तो शेक्सपियर जो जिनके जन्मदिन पर मूलतः ये मनाया जाता है, हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि और भी जो थे कार्वेंटिस, जो कि आपके वो स्पेनिश नाटककार थे, वो उनको ग्रीवांटस भी कहा जाता है, वो भी बहुत बड़े नाटककार हुए थे। तो उनका भी जन्म या मरण का दिन भी यही था। उसके अलावा गार्सिलासो जो थे, जो पेरू के थे, लेकिन पेरू पर भी स्पेन का शासन था, तो बाद में वो स्पेन भी आ गए थे। तो वो भी जो थे, जो है कि उनका भी जन्म मरण दिन, और भी बहुत सारे लेखकों का जन्म मरण दिन था, तो उनके जन्मदिन पर ये लिखा जाता है। तो आज हम मूलतः जो डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत शेक्सपियर के बारे में जानेंगे। तो शेक्सपियर का जन्म जो हुआ था, वो हुआ था एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका ये इनको शेक्सपियर को बोला जाता है बार्ड ऑफ एवन, क्योंकि एवन नदी के किनारे जो स्ट्रेटफोर्ड जगह है वहाँ पर ये जन्मे थे। तो स्ट्रेटफोर्ड ऑफ एवन में इनका जन्म हुआ था। तो ये जो लंदन से करीब करीब 150 किलोमीटर के अंदर का एरिया है, उत्तर पश्चिम में पड़ता है। और आज भी वहाँ पर करीब करीब 13 से 14 लाख पर्यटक हर साल जाते हैं, क्योंकि वो जो भी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी साहित्य या फिर जो भी साहित्य प्रेमी हैं, उनके लिए तो समझिए वो जो है कि मक्का मदीना के समान है। तो शेक्सपियर का जन्मदिन, क्योंकि वो लिखा करते थे, और हालांकि उन पर बहुत सारा ये भी लगा, इल्ज़ाम भी लगा कि आगे के दिनों में कि उनको बहुत लोगों का चोरी भी किए थे। वो इधर का नाटक उधर का नाटक जो है कहानी लिख करके वो मिला जुला करके अब थोड़ा सा अपना निकाल दिए थे। और ये बहुत पैसा कमाए, क्योंकि ये नाटक कंपनी के लिए नाटक लिखते थे और नाटक कंपनी से इनको बहुत पैसा होता था। तो ये बहुत अमीर घराने से भी बिलोंग करते थे, और प्लस जो है कि इनको जो है कि बहुत पैसा भी होता था। इनके फादर का नाम था जो है कि जॉन शेक्सपियर, तो ये था। और तो इनका जो है, जैसा कि जन्म बताया जाता है कि 26 जुलाई को हुआ था, 26 अप्रैल 1564 ईस्वी में हुआ था। हालांकि बोला जाता है कि बपतिस्मा का दिन ये है, तो बपतिस्मा 3 दिन बाद होता था, जन्म के 3 दिन बाद बपतिस्मा होता था। तो बपतिस्मा का दिन था 26 अप्रैल 1564, तो इस हिसाब से इनका जन्मदिन आता है 23 अप्रैल 1564 को जन्मदिन हुआ था। और मात्र 18 साल की उम्र में जो है इनकी शादी कर दी गई। इनका जो है कि इनकी शादी हो गई एनी हैथवे से, जो कि उस समय 26 साल की थी। और इनकी जो पहली बच्ची का जन्म हुआ, उसका जन्म जो हुआ था वो मात्र उस समय 6 महीने के ही गर्भावस्था में जन्म हो गया था। इसका मतलब लोग कहा करते हैं कि ये शादी से पहले ही इनका संबंध था अपनी वाइफ से। एनी हैथवे नाम था इनकी वाइफ का, जो उस समय 26 साल की थी और उनसे ये 8 साल छोटे थे। तो ये अपनी बड़ी महिला से शादी किए थे। और इनका जीवन जो है पूरा रोमांस से भरा रहा है, और भी कई महिलाओं से इनका संबंध रहा है। तो किसी भी आदमी को जानना है तो उसका पक्ष विपक्ष दोनों जानना होगा, तभी उसके व्यक्तित्व को आप समझ पाइएगा। क्योंकि कोई भी साहित्यिक जो पुरुष होता है वो सोचता है, कल्पना करता है, तो समाज के बनाए कायदे कानून को वो नहीं मानता है। और बहुत कम पढ़े लिखे थे ये बहुत कम पढ़े लिखे थे, इसलिए इनको लोग कटाक्ष करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े थे ये, बहुत ज़्यादा स्कूल से आगे नहीं पढ़े थे, और तो इसीलिए इनको ज़्यादा व्याकरण ये सब का ज्ञान नहीं था। लेकिन बावजूद इसके भी जो नाटक लिख दिए वो अमर हो गया। तो खासकर जो हेमलेट नाटक है, रोमियो जूलियट नाटक है, ओथेलो है, मैकबेथ है, इन्होंने करीब करीब 37 नाटक 39 नाटक लिखा है।
और 154 जो है सोनेट लिखा करते थे, जो कि 14 लाइन का हुआ करता था। जो हालांकि सोनेट जो लिखते थे अपने डायरी में लिखते थे, और इनके मरने के बाद इनका सोनेट का पब्लिकेशन हुआ, क्योंकि ये सोनेट किसी को देते नहीं थे, ये अपने पास सीमित रखते थे। वो सोनेट खुद डायरी लिखते थे, उसी में बाद में इनके मरने के बाद पब्लिश हुआ। और इन्होंने 3 लंबी कविता भी लिखी है। तो यही इनका था। और स्ट्रेटफोर्ड में जिनका जन्म हुआ था, आज भी इनके जन्मदिन पर जहाँ पर जो जन्म स्थल है वहाँ पर मेला लगता है, वो जो है कि वो एवन नदी के किनारे अवस्थित है। और इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड मतलब जो लोकप्रिय कवि होते हैं उनको बार्ड का डिग्री दिया जाता है। बार्ड का लोग नाम पुकारते हैं, जो बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं, उनको लोग बार्ड कहा जाता है। तो बार्ड ऑफ एवन का मतलब हुआ एवन नदी के किनारे अवस्थित बहुत बड़ा कवि या लेखक, तो उसी से बना है। और एनी हैथवे इनकी वाइफ थी। और जब पहला बच्चा इनको हुआ, इनको टोटल 3 बच्चा था, उसमें से हालांकि एक बच्चा मर गया, तो पहला जो हुई वो बच्ची हुई। तो ये बच्ची से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए इनके मरने के बाद जो भी संपत्ति था इनकी बच्ची को ही दिया गया। सीजन नाम था इनकी बच्ची का। और ये जो है कि पहली बच्ची, और ये शादी के 6 महीने में ही इनको बच्ची हो गई थी। तो यानी कि शादी से पहले ही इनका संबंध था, यानी लिव इन में रहते होंगे या फिर जैसे भी, उस ज़माने में तो ये कंसेप्ट नहीं था। तो बहुत रसिक स्वभाव के ये थे। और कहा जाता है कि शेक्सपियर की मृत्यु सिफिलिस बीमारी से हुई थी, और सिफिलिस यौन संक्रमित बीमारी है। और हमारा STD पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो हालांकि आज विज्ञान कहता है कि सिफिलिस जो है गोनोरिया से, और सिफिलिस जो है एक बैक्टीरिया से होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम नाम से। लेकिन हम लोग ये खोज दिए, खासकर हम जो खोज दिए 1 लाख मरीज देख के, कि आप चीनी खाइएगा तभी चींटी लगेगा। मतलब अगर आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तभी बीमारी पकड़ेगा, नहीं तो अगर किसी बाजारू महिला से आप संबंध भी बना लिए और अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो आपको सिफिलिस या HIV कुछ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। तो उस ज़माने में औद्योगिक क्रांति हो रहा था, तो उस ज़माने में लोग जम के चीनी खा रहे होंगे और नहीं टहलते होंगे, तो वो चीनी जब उनके पसीने में आता होगा तो बीमारी पकड़ लिया। तो जो है कि इनको जो है सिफिलिस बीमारी से इनकी मौत हुई थी, ऐसा कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी यही कहा जाता है कि इनको भी सिफिलिस हुआ था, तो सिफिलिस उनको बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उनकी मौत हो गई। तो खैर ये 52 साल जिंदा रहे, और 23 अप्रैल जो है 1616 ईस्वी में इनका मौत हो गया था। तो इनका जन्मदिन और जो है कि मौत का दिन एक ही दिन माना जाता है, 23 अप्रैल को। इसी दिन विश्व किताब दिवस, और या फिर इसको विश्व कॉपीराइट दिवस भी कहा जाता। तो यही हुआ था। इनका जो है कि मेनली जो किताब लिखे हैं, बेसिकली ट्रेजेडी लिखते थे। वो जो दुखांत वाला कहानी होता है, ट्रेजेडी लिखा करते थे। तो 1589 से लेकर के 1613 ईस्वी के बीच में ही इस ज़्यादातर रचनाएं किए हैं। इसी बीच में इनका सारा जो कीमती जो नोवेल है वो निकला है। जैसे हेमलेट नोवेल हुआ, और रोमियो जूलियट हुआ, ओथेलो हुआ, मैकबेथ हुआ। तो ये सब प्रसिद्ध उपन्यास है। और हेमलेट में पर तो फिल्म विशाल भारद्वाज जी फिल्म भी बनाए हैं। आप अभी सुने होंगे, एक फिल्म था जो है कि वो आपका अभी हाल में एक फिल्म आया था जो कि कश्मीर पर बेस्ड था, और उसमें भी जो है कि स्टोरी वही है जो कि हेमलेट का है। हेमलेट में तो स्टोरी हर आदमी जानता है कि इसमें क्या होता है कि एक बच्चा है जिसको कि बाद में पता चलता है कि उसकी माँ का संबंध उसके चाचा से था, और चाचा उसके फादर को मार दिया। तो ये बात जो है बच्चे को पता चल जाता है, और बच्चा जो है अपने चाचा का मर्डर कर देता है। तो यही हेमलेट की कहानी है। और माँ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि माँ का संबंध था और चाचा से। तो यही कहानी है हेमलेट का। तो विशाल भारद्वाज ने जो हिंदी फिल्मकार हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इससे, तो उनका स्टोरी नाटक पर बहुत सारा मूवी बनाए हैं। तो जो है कि इसी प्रकार का चीज़ है। तो ये करीब 52 साल जिंदा रहे, बहुत रसिक मिजाज के थे। इनका 18 साल में ही शादी हो गया था, और एनी हैथवे से शादी हुआ था, और इनको 3 बच्चा था। और बाद में जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ, पहले में तो लड़की हुआ जो कि 6 महीने में ही पैदा हो गई, और उसके बाद जो बच्चा पैदा, 2 जुड़वा बेटा पैदा हुआ, उसमें से एक बेटा मर गया था और एक बेटा जीवित था। तो फाइनली इनको 2 ही संतान रह पाया। और अपने माता पिता के ये सबसे बड़े संतान थे। हालांकि 8-9 भाई बहन थे, उसमें से बाकी लोग चूँकि बड़े भाई इनके मर गए थे, इसलिए सबसे बड़े संतान यही थे। और ये बहुत पैसा कमाए, और चूँकि ये नाटक जो कंपनी खोले हुए थे ये, और उस कंपनी के लिए नाटक लिखते थे, तो उनको बहुत इनकम होता था। चूँकि नाटक उसमें बहुत पॉपुलर हुआ करता था, लोग इंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च किया करते थे, तो ये बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। तो यही था। लेकिन इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विकास में बहुत योगदान दिया, और बहुत कम पढ़े लिखे थे। तो ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जो कि हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़े थे, लेकिन फिर भी जो एक से एक किताब लिख दिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। अभी हाल में एक उड़िया कवि को
जो है कि पुरस्कार मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो वो जो उड़िया कवि थे उनको बिल्कुल अनपढ़ गंवार है वो, उनको जब पुरस्कार पद्म पुरस्कार लेने के लिए भी पैसा नहीं था, तो अल्टीमेटली सरकार कैसे कैसे वो लिखे कि भाई हमको पुरस्कार भेज दीजिए। तो यानी कि शिक्षा ऐसा चीज़ है जो कि आपके अंदर का चीज़ है, वो आपको संस्कार से भी सीखते हैं। केवल अकादमिक ज्ञान ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको व्यवहारिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है। तो जो लोग ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान से लैस होते हैं, जिनके अवचेतन में परमात्मा ज़्यादा निवास करता है, जो चेतन से उतना अवचेतन को दबाए नहीं हैं, तो वो अपने परमात्मा को शुद्ध रूप और देखते हैं। तो वैसे लोग जो हैं कुछ नया नया चीज़ करके जाते हैं और मानव सभ्यता के लिए वो बहुत बड़े आइकॉन बन जाते हैं। तो वैसे लोगों का जीवन हमेशा प्रेरणा देता है। तो वैसा ही एक शख्स थे शेक्सपियर, और तो उन्हीं की याद में उनको सम्मान देने के लिए उन्हें उसको ये दिवस मनाता है। तो आइए इस दिवस पर शेक्सपियर को याद करें, उनके नाटकों का पठन करें, और केवल साहित्य ही नहीं, आप अपने से जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब जो भी किताब है ज़रूर पढ़िए। आप कितना भी डिजिटल ज़माना आ जाए, किताब का महत्व हमेशा रहेगा, किताबें हमेशा आपके साथ रहेंगी मित्रों। तो आज विश्व किताब दिवस पर हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि माँ सरस्वती का रूप है, तो जो है कि सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं, कलम दवात का पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है, जाहिर सी बात है अंग्रेज़ लोग ही सब चीज़ सिस्टमेटाइज किया, तो हम लोग को वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, तो अंग्रेज भी अपना भाई बहन है, इसलिए किसी प्रकार का विद्वेष नहीं होना चाहिए। सब लोग एक ही लोग हैं। वो विज्ञान में आगे गया है, आप धर्म में आगे गए हैं, आपको उसका ज़रूरत है, उसको आपका ज़रूरत है, तो इस प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए और पूरी मानव सभ्यता पर गर्व कीजिए। तो आइए इस कोरोना के काल में हम किताबों से प्रेम करें और अपने मह को मन से निकालें और ये ज्ञान की गंगा को बहाएं और लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाएं और अलग अलग किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, अपने बच्चों को अलग अलग किताबें गिफ्ट करें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। बड़ी प्रेम से आपने मेरी बातों को सुना। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसलिए मित्रों, इसलिए लाइक और शेयर मत कीजिए कि हमारा नाम हो, नहीं, हमको नाम का जरूरत नहीं। हम चाहते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमारा वीडियो 1000-2000 ज़्यादा लोग नहीं देखे, क्योंकि जब मिलियंस में देखने लगेगा, क्योंकि हम कोरोना की साजिश का पर्दाफाश किए हैं, करीब 40-50 वीडियो खाली कोरोना का है हमारा। और जब एक वीडियो बनाए कि कोरोना वैक्सीन बेचने का साजिश, वो वीडियो को यूट्यूब हटा दिया। अभी भी हमारे फेसबुक पर जाइएगा, क्रांति चंदन जाकर करके हमारा फेसबुक पेज है, तो उसमें जाइएगा तो 28 मई 2020 का पोस्ट देखिएगा, वही वाला वीडियो आपको मिलेगा। तो मैं अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपको कोरोना के ये जो साजिश के तहत आपको ये करते रहते हैं, बेनकाब करते रहते हैं। लेकिन मैं एक कवि भी हूँ और मुझे बोलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको बोल के चीज़ों को बताता हूँ। तो इसीलिए मैंने इस पर किया। अगर आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो ये ज्ञान अगर आपको लगता है कि और लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि लोग प्रेरित हों किताबों पढ़ने के लिए। और किताब में अलग ही चीज़ है मित्रों, किताब आपको एकांत में पढ़ते हैं और आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता, आप अपने हिसाब से किताब चयन कर सकते हैं। किताबों में डूबिए मित्रों। तो ये जो रोज़ मीडिया आपको नेगेटिव न्यूज़ दिखला रहा है, ये फर्जी बीमारी के लिए डरा रहा है, तो ये सबसे आप बचिए और किताब में डूबिए। यही आपसे विनती है, प्रार्थना है। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बात को सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी ढंग से प्रेम बनाए रखिएगा और आगे भी आपसे हम अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और विश्व पुस्तक दिवस पर किताबों को नमन, शेक्सपियर को नमन। धन्यवाद।